हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का वेक्टर 3D चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। दो तरह की होती हैं, एक स्केलर और दूसरी होती है आपकी वेक्टर। तो देखिए, फिजिक्स का वेक्टर थोड़ा सा अलग है और मैथमेटिक्स का वेक्टर थोड़ा सा अलग है कुछ मायनों में। जैसे फिजिक्स में आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट इस तरह की चीजें डायरेक्शन बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को तीन डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस को लिया गया है। एक है आपका एक्स एक्सिस, एक है आपका वाई एक्सिस और एक है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग इसको क्या मान लिए हैं, आई मान लिए हैं। वाई एक्सिस को क्या मान लिए हैं, जे मान लिए हैं। और जेड एक्सिस को क्या मान लिए हैं, के मान लिए हैं। अगर कहीं पे 2i लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसका डायरेक्शन क्या है, i है। ठीक है, और 2 इज योर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ नंबर। तो 2i की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 2i का मतलब कि 2 इन दी एक्स एक्सिस। अगर कह रहा है -2i, तो -2i का मतलब कि एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन जहां लाई करेगा वहां। अगर कहता है 3j, तो j मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो मतलब 1, 2 एंड 3j चलेगा। अब ये चीज है। ठीक है, तो वेक्टर में क्या है, दो चीजें होती हैं बेसिकली। एक होता है मैग्नीट्यूड जिसे हम लोग नंबर कहते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और एक होता है डायरेक्शन जिसको हम लोग, एक होता है j जिसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में क्या होता है, एक आपका होता है i, और एक होता है आपका j, और एक होता है आपका k। याद रखिएगा, मान लो कोई वेक्टर है तो उसके ऊपर अगर एरो लगा दिया तो उसको बोलते हैं वेक्टर ए, और अगर उसके ऊपर छोटा सा कैप लगा दिया तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ए। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर ए। और अगर सिंपल लिख दिया ये, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड और मॉड और मॉड्यूलस ऑफ ए, ये भी एक क्या होता है, इससे जब रिजल्ट बाहर आता है तो वो एक स्केलर आता है। ये चीज आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें, पहला पॉइंट है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखिए, मैग्नीट्यूड का वेक्टर के टर्म में मतलब होता है कि ओरिजिन से दूरी। जैसे हम लोग अगर याद करें 2 डायमेंशन की बात करें, पहले हम लोग 3 डायमेंशन में देखते हैं है क्या बेसिकली ये चीज। ये इसका ओरिजिन 0, 0, 0, यहां पे मान लो हमने एक क्यूब बना दिया। क्यूब बना दिया, क्यूबॉइड कह सकते हो, क्यूब कह सकते हो। ठीक, अब मान लो यहाँ पे कोई हमारा पी पॉइंट है। पी पॉइंट क्या है, x, y, z। ठीक, ये आपका ओरिजिन है। तो अब देखिए, पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको x दूरी x एक्सिस में चलनी पड़ेगी, और y एक्सिस में y चलना पड़ेगा, और z एक्सिस में z चलना पड़ेगा, तब जाके हम इस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। ठीक, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई पी पॉइंट दिया है x, y, z, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x टाइम्स ऑफ i प्लस y टाइम्स ऑफ j प्लस z टाइम्स ऑफ k। मान लेते हैं कोई हमारा a वेक्टर है। ठीक, अब इसके अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मान लो ये वेक्टर आपका क्या दिया है, x गया है i में, और y गया है j में, और z गया है आपका k में। ठीक, अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसका मतलब होता है o से इस पॉइंट की दूरी। o इज योर ओरिजिन, इसको बोलते हैं आपको OP, मतलब o से लेके p तक की डायरेक्ट दूरी। ठीक, अब देखो, आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, 0, 0, 0, ये आपका O है, और ये मान लो आपका कोई पी पॉइंट है जिसको आपने क्या कहा है, x, y, z। तो अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो मान लो एक हमारा ये ओरिजिन है, और ये हमारा, चलो ओरिजिन नहीं, एक जनरल पॉइंट मान लो x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट आपका x2, y2 है। ये a है, ये b है। तो हम दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते थे, याद है, रूट में क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आपका होता था y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रिमेंबर इट। अगर मान लो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ओरिजिन हो गया O, ये 0, 0 होगा,
और हमारा a मान लो है x, y, तो इनके बीच की दूरी क्या आएगी अगर हम कहें OA क्या है, तो आप कहोगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हम 3D की बात करें, 3 डायमेंशन की, मान लो ये पॉइंट आपका A है, इसको बोलते हैं x1, y1, z1, ये पॉइंट आपका B है, मान लो x2, y2, z2, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालें AB, जिसको हम लोग D कहते हैं, मान लो डिस्टेंस, तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट को ही इसी में आगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर को एक्सटेंड कर देना है। दैट मींस क्या होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर मान लो A पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया तो ये हो जाएगा 0, 0, 0, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? और ये आपको मान लो A पॉइंट है, ये मान लो x, y, z, जो सिचुएशन हमारे यहाँ पे है, तो OA, ये आपका यहाँ पे क्या है, OA है मान लो। किसी को हमने क्या कहा, डिस्टेंस, किसी को बोलते हैं मॉडुलस, या इसको कह सकते हो आप मैग्नीट्यूड। क्या होगा आप कुछ सोच के बताओ, क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो आपका जो OA बराबर D आएगा वो क्या आएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यही कंक्लूजन अगर हम यहाँ पे लें, यही कंक्लूजन हम यहाँ पे लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ A का मतलब क्या है, O से P की दूरी, O से P की दूरी तो क्या होगी भाई, वो आपका ओरिजिन है, मतलब 0, 0, 0 है, तो OP कितना आएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रूट के अंदर क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लो फिलहाल। तो हम लोगों ने वेक्टर में ये सीखा कि जैसे मान लो कोई वेक्टर A दिया है आपको 2i प्लस 3j प्लस 5k, और अगर हम देखो कैप लगाओ ना लगाओ इतना मैटर नहीं करता है, और अगर हमसे कहा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो आप क्या करोगे, i का कोएफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट कितना है, k का कोएफिशिएंट कितना है 25, ठीक है बेटा। अगर मान लो आपको वेक्टर A दे दिया एग्जांपल के तौर पे, पहला एग्जांपल ये था, दूसरा एग्जांपल मान लो दिया -i प्लस 2j माइनस 3k, बोलो भाई। और अगर कहा गया कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड बताओ तो आप क्या बताओगे, i का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो इसको स्क्वायर कर देना, प्लस 2 का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। और यहाँ पे माइनस है तो ये गलती मत करना कि यहाँ माइनस लगा दो आप, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इसे आप लोग नोट करें। अब जैसे मानो कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर आपको दिया है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे जरा बताइए। रूट के अंदर क्या होगा, i का कोएफिशिएंट कितना है 1/√3 का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट कितना है 1/√3 का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट कितना है -1/√3 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा 1/3 प्लस 1/3, ठीक। तो ये क्या होगा 3/3 आएगा, 1 आ जाएगा सर आंसर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पे आंसर कितना आया 1, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is 1 called as यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो आपका यहाँ पे ए क्या हुआ, ये क्या है यूनिट वेक्टर। जरूरी नहीं है कि आई जे के ही हो, तो हमारे क्या हुए बताओ। आई मतलब क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1i, जे मतलब क्या होता है 1j कह सकते हैं इसको, और k मतलब क्या होता है 1k। तो देयरफॉर आपका जो i, j, k है, ये कैप लगे हुए हैं, ये तीनों क्या हैं यूनिट वेक्टर है। ये केवल क्या बताते हैं,
डायरेक्शन बताते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रुको रुको, नोट ना करो, नोट ना करो। अगर हम बोले कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप होगा, छोटा सा ए या छोटा सा कैप। तो करते क्या है, ए वेक्टर ऊपर रखते हैं, नीचे उसी का मैग्नीट्यूड रख देते हैं। मतलब जैसे कहा गया कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताइए, तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर को ऊपर रखोगे, नीचे उसी का मैग्नीट्यूड रख दोगे। मैग्नीट्यूड निकालना बेहतर जानते हो। अगर हम लोग बोले एग्जांपल के तौर पे फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of vector A 2i minus j plus 2k, तो आप a कैप लिखोगे और क्या करते हो, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो उसको ऊपर लिखोगे और नीचे उसका क्या कर दोगे, मैग्नीट्यूड लिख दोगे। बोलो भाई, तो वेक्टर क्या है 2i माइनस j प्लस क्या आएगा आपका 2k, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, रूट के अंदर i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। दैट मींस कि क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इट मींस कि क्या आएगा 4 कितना हुआ 8 और 1 प्लस 1 9, तो क्या आएगा 2i माइनस j प्लस 2k अपॉन रूट ऑफ 9 इज योर 3। तो सबको सेपरेट करके लिख देंगे तो क्या आएगा 2/3i माइनस 1/3j। ये प्रेफरेबली 1/3 अलग से कर लिख लो ताकि पता चले कि j का कोएफिशिएंट है क्या, प्लस 2/√3k। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ये वेक्टर आपको 3 क्यों लगा है सर, 3 है सर, 3 लगाएंगे ना, 3 आया तो चालू है क्या, इसे नोट करें आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3 चीजें सीखी। बेसिकली एक पहला सीखा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, दूसरा यूनिट वेक्टर क्या होता है, और किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। और हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा था 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो एक वेक्टर मान लो आपका दिया हुआ है a, यह है x टाइम्स ऑफ i प्लस y टाइम्स ऑफ j प्लस z टाइम्स ऑफ k। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर, और a यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर a अपॉन रूट के अंदर इसका मैग्नीट्यूड ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा xi प्लस yj प्लस आपका zk अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आया, सबको इंडिविजुअली मिलेगा ये, क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, i प्लस y अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये टाइम्स j हो गया प्लस के प्लस आपका z अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टाइम्स ऑफ k। नोट करो भाई। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर रिगार्डिंग ऑन है, बिहेव योरसेल्फ एवरीवन। पोजीशन वेक्टर, तो देखो जैसे मान लो कॉमन सेंस क्या होता है, जैसे x, y लिखा है तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, किसी भी चीज की पोजीशन दिखानी हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म में तो पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का। तो जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2, 1, 3, तो इट मींस कि आपका x पार्ट कितना है 2, y पार्ट कितना है 1 और z पार्ट कितना है 3 है। अगर मान लो कहीं पे लिखा है, समझने के लिए तो नोट मत करने ना, अब नोट करने वाली चीज आ रही है। चलो जैसे मैं कह रहा हूँ कोई a पॉइंट दिया है आपको 2, -1, 3, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये क्या कहलाएगा, a का पोजीशन वेक्टर। मतलब 2 किस में है, i में, -1
या कह सकते हो -1 J में है और +3 टाइम्स K में है। ये चीज आप लोग लिख सकते हो, समझ सकते हो। ये क्या है आपका x है, ये y है, ये z है। एक्स एक्सिस को हमने क्या नाम दिया I, y को क्या दिया J और z को क्या दिया K दिया हुआ है। तो इसको आप वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम बात करें, मान लो कोई B पॉइंट है आपका, मान लो कोई B पॉइंट है -1, 3, -2, तो I क्या हो जाएगा, -I क्या हो जाएगा +3J -2K। ये चीज सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है अभी नोट ना करें, समझ लें। बोले भाई इसको लिख सकते हैं I J K के साथ लगा के लिखते हैं ना, ये समझ में आ गया। अब समझिए बात को। जैसे हम बोलते हैं एक पोजीशन, एक मान पॉइंट A है और एक पॉइंट आपका B है, सुनते जाना। A का है आपका xi x1i + y1j + z1k, ठीक। और B का पोजीशन वेक्टर क्या है, x2i + y2j + z2k, ठीक। और आपसे कोई पूछे AB वेक्टर बताओ क्या होगा, मजेदार चीज है, बहुत गौर से सुनिएगा इसको। AB वेक्टर का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, PV मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है जरा बताओ, पहले लिख लो पूरा x2i + y2j + z2k, ठीक है। और माइनस लगा के B का पूरा लिखोगे, क्या लिखोगे, x1i + y1j + z1k। देखिए वेक्टर के साथ भी कोई स्पेशल रूल नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ऑब्वियसली I वाला I से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, J वाला J से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, K वाला आपका K से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, ये आपका x2i है, ये माइनस में क्या है, माइनस है ना, x1i है, तो I कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x2 - x1 क्या हो जाएगा I, बोलो भाई, प्लस यहाँ क्या है y2j है, ये क्या है माइनस लगा -y1j, तो यहाँ पे क्या होगा y2 - y1 क्या हो जाएगा j, और यहाँ पे क्या होगा z2k, ये क्या है -z1k, तो क्या होगा z2 - z1 टाइम्स ऑफ k। तो AB वेक्टर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो AB कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, या ऐसे याद कर सकते हो कि बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। अगर हम लिखें BA, क्या लिखे बेटा BA, तो इसको लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ, बाद वाला क्या है यहाँ पे A है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला क्या है B है। तो हम एक चीज गौर कर सकते हैं कि AB वेक्टर और BA वेक्टर में क्या है, सिर्फ माइनस का फर्क है। भाई यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे BA की बात करेंगे तो वो क्या है, जस्ट निगेटिव ऑफ AB ही तो है, ये AB वेक्टर तो आ गया। इसीलिए याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में R12 क्या कहा था हमने, जस्ट निगेटिव ऑफ R21, या R21 को क्या कहा था, जस्ट निगेटिव ऑफ R12। अब मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसे नोट करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कई सारे एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू सो मच।